सब कुछ लिखा। तो जब तक अंगुली नहीं पकड़ेगा हम तो चलेंगे नहीं आगे। तो आजकल ये मैंने लिखवाने शुरू किया, वरना पहले मैं लिखवाता ही नहीं। तो अब एक बैच के अंदर नोट्स बांटे हुए, पर वो नोट्स नवीन जी कोई नोट्स फोटोकॉपी करवा के लाए, तो उसमें हिंदी मीडियम के नोट्स तो अलग बैच के फोटोकॉपी करवा लिए, और इंग्लिश मीडियम के नोट्स थे वो अलग बैच के। राइटिंग देख के करवाए इन्होंने, तो जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी थी उसकी करवा लिए। अब जब ये मैंने किसी बैच में लिखवाए तो ये ऑर्डर सेम तो रहता नहीं। जब जो किला याद आ गया वो लिखवा दो भाई, 50 में ऑर्डर तो सेम कैसे रख लो। किसी में चित्तौड़ पहले याद आया तो चित्तौड़ लिखवा दिया, किसी में रणथंभौर पहले याद आया तो रणथंभौर लिखवा लिया। किसी में कोई बच्चे बोल गए सर ये किला लिखवाओ, तो पहले वो लिखवा दिया, लो चल पहले तुम्हारे बड़ा लिख लेते हैं। तो हिंदी इंग्लिश का ऑर्डर चेंज। तो आप, मैं हिंदी मीडियम का, तो मैं हिंदी हिसाब वाले से बोलूं, हिंदी मीडियम वाला एक बच्चा आगे बेटा, मैं उसका देखूंगा, हाँ भाई पहला किला चित्तौड़गढ़ है, लो तुम मेरी बात सुनो, चित्तौड़गढ़ का किला पढ़ते हैं। इस किले को दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इतने में इंग्लिश मीडियम वाला बोले सर हमारे तो आई नहीं नोट्स में, चित्तौड़ किला नोट्स में नहीं है। अरे मैं होगा यार आगे पीछे देखो। फिर इतने में कोई कहेगा सर 7 नंबर पे, 7 नंबर पे चित्तौड़ है, 7 नंबर, तो वह 7 नंबर पे जाके देखो। अब मैं दूसरा बोलूं कुंभलगढ़ का किला, अब वो वापस गए सर ये भी नहीं है हमारे नोट्स में, फिर पता चले 21 नंबर पे लिखा हुआ। तो फिर मैंने कहा एक काम करो यार, इंग्लिश वाले मुझे बताते रहो तुम्हारा ऑर्डर क्या है, हिंदी वाले अपने आप देखते रहेंगे, इनको ज्यादा लोड लेना ही नहीं, ये देख दुख लेंगे अपने आप। तुम इंग्लिश वालों को ज्यादा दिक्कत आती है। तो एक बच्चा इंग्लिश मीडियम का आगे बैठा, वो मेरे को बताए कि सर गागरोन, इतने में हिंदी वाले पहले तैयार बैठे सर 27, तो बाकियों को पता चलता है भाई 27 नंबर। अब मैं आगे वापस को जैसलमेर, वो उधर से सर 18, तो अपने 18 हो जाए। यूं करते करते इंग्लिश मीडियम वाला ने बोला कि सर खनखन भारी फोर्ट। अब की बार सर टेंशन में आ गए, मगर जीवड़ा इतने किले पढ़ाए, खनखन बारी फोड़ तो पढ़ाए नहीं, और ये कौन सा लिखवा गए अपने, अपने को तो खुद को ही नहीं आ रहा। अरे मैं कौन सा है खनखन बारी। अब वो यूं बेटा उल्टा बेटा, तो मेरे को दिख भी नहीं रहा उसका, मैं थोड़ा यूं पीछे खड़ा था, बोर्ड की तरफ खड़ा था। मैं यार ये कौन सा किला आ गया, इधर मैं यार और कुछ लिखा होगा, मिस प्रिंट हो गया। नहीं सर इट्स खनखन बारी। इतने को हमारे हिंदी मीडियम कांकणबाड़ी है, कांकणबाड़ी। तो जीव में जीव आया, हमारा कांकणबाड़ी है, कांकणबाड़ी है, कांकणबाड़ी। तो इंग्लिश मीडियम वालों इट्स नॉट खनखनबाड़ी, ये क्या है। पर वैसे फूट रहा तो लगता है, जीव सो रहा तो हमारा ही होता। कांकणबाड़ी कांकणबाड़ी करते थे, यूं फील नहीं आता कांकरे में मार दियो खनखनबाड़ी फोट, यूं लगता है हाँ अब की बार बड़ा एकदम सही। या तो मुझे इस पे, या वो मैं हमेशा कई बार क्लास में बताता रहता हूँ, 2016 वाले इंटरव्यू, जैसे मेंस का रिजल्ट आया, अभी इंटरव्यू होंगे, 2016 वाले बेच का जब मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद उनके इंटरव्यू। तो अभी अपने इंटरव्यू क्लासेस जैसे यहाँ भी चलेगी, 2-4 दिन में इंटरव्यू क्लासेस शुरू कर देंगे। तो जिन जिन बच्चों को इंटरव्यू कॉल हुआ है वो क्लास भी ले लो और मॉक इंटरव्यू ले लो। एक बार उस 2016 वाले बेच में कुछ स्टूडेंट, 20-25 स्टूडेंट का एक ग्रुप, जो पुराने स्टूडेंट रहे हुए दिलीप सर के, मतलब स्प्रिंग बोर्ड 2006 में स्थापित हो गया, तो 2006, 7, 8, 9 उस टाइम थे। और ये आरएस वाला चक्कर ऐसा है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया है, इस दुनिया में आप आ सकते हो, बाहर नहीं जा सकते। होता ही है कि मान लो बंदे ने एग्जाम दिया, पहला एग्जाम दिया उसमें प्री पास नहीं हुआ तो दूसरा देता है, दूसरे में मान लो उसका सिलेक्शन हो गया पर रैंक पीछे आई तो तीसरा देता है, तीसरे में थोड़ी रैंक सुधरी पर वो एसडीएम बनना चाहता था वो नहीं बढ़ा तो चौथा दिया। कईयों की किस्मत काम करती है, पहले में बन जाते हैं, अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती है। तो वो जो लोग जिनका मान लो 2007-8 में ही हो गया था, बाद में बीच में 2 साल होता ही नहीं है, कई बार होता है कि मेंस पास ही नहीं हुआ, आप इंटरव्यू कॉल के लिए नहीं आए, उन लोगों के कईयों के मान लो बाद में वो इंटरव्यू कॉल हुआ, इस बार वापस उनका चांस बन रहा था। जो पुराने सिलेक्टेड लोग थे या 1-2 अटेम्प्ट दिए हुए लोग थे, दिलीप सर के पुराने स्टूडेंट थे, मैं जब स्प्रिंग बोर्ड में था उससे भी कई पुराने स्टूडेंट थे, तो वो सर के पास है। अब उनकी सबकी नौकरियां तो लगी हुई, तो जब क्लासें हमने शुरू की तब तो वो क्लासें ले ही नहीं पाए, वो सर के पास है, उन्होंने कहा कि सर हम क्लासें तो नहीं ले पाए लेकिन आप हम लोगों को अलग से पढ़ाओ, हम आपके पुराने स्टूडेंट हैं। उस टाइम 2018 वाली प्री की वैकेंसी आ रखी, तो सर ने कहा हमारे पास तो टाइम ही नहीं है यार, कब पढ़ाएंगे हम आपको, और ये प्री की वैकेंसी आ रखी है, बच्चों को प्री वाला काम करवाना है, फिर तुम यार इंटेलिजेंट हो, सारे सेलेक्ट लोग यार, क्या पढ़ाऊं मैं तुम्हें। पढ़ाना उसको जाता है यार जो बच्चे शुरुआत करते हैं, एक लेवल पे जाने के बाद तुम्हें और मुझे बराबर आता है। मैं कहता हूँ आप भी जब ये एक अटेम्प्ट दे लोगे उसके बाद मेरा ज्ञान और आपका ज्ञान बराबर हो जाएगा, हो सकता है आपको एक आधी चीज एक्स्ट्रा ही आए। अब आपका इनिशियल फेज है इसलिए मुझे थोड़ी चीजें डिक्टेट करनी पड़ती, बतानी पड़ती, एक बार बता दी फिर सेम है, बराबर प्रोसेस पे आ जाएंगे अपने। तो सर ने कहा यार अब क्या जरूरत, उन्होंने कहा नहीं नहीं सर हिस्ट्री तो पढ़ाओ आप, पहले दिलीप सर हिस्ट्री पढ़ाया करते थे,
आप हिस्ट्री तो पढ़ा दो। तो सर ने इस बार तो तुरूप का पत्ता फेंका। सर ने कहा मैं तो हिस्ट्री पढ़ाता ही नहीं आजकल, मैंने तो हिस्ट्री पढ़ानी छोड़ दी। तो सर आजकल स्प्रिंग बोर्ड में हिस्ट्री कौन पढ़ाता है? तो सर ने कहा वो स्टूडेंट ही है, राजवीर है, आजकल राजवीर हिस्ट्री पढ़ा देता है। तो कहा एक दिन उनको कर दो, वो पढ़ा देंगे। हमें भी कौन सी पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, मोटी मोटी बातें रिकॉल करवा देंगे, जल्दी हो जाएगी, हम खुद लेके बैठेंगे, टाइम लगेगा। तो सर ने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ राजवीर से, वो करवा देगा तुम्हें। मैं आया तो सर ने मुझे कहा कि यार एक दिन का टाइम निकाल यार, 3-4 घंटे और करवा दे। तो मैंने कहा सर मेरे तो पैक का टाइम 7 से 7 क्लास चलती है। तो सर ने कहा भाई मालिक तो मैं हूँ, क्लास तो कम कर दूंगा तेरी। तो 7 से 11 की तेरी क्लासें नहीं, 4 घंटे तो फ्री और किसी टीचर की क्लास लगा देंगे। तो मैंने कहा सर पर पढ़ाएंगे कहाँ, अपने सारे रूम में क्लासें चलती है। तो सर ने उनको वापस फोन किया, यार हमारी जगह ही नहीं। तो उन्होंने कहा जगह हम बता देंगे, भेजो आप तो बंदे को भेजो। तो उन्होंने कोई हॉल ले रखा, वो सारे अपनी कोई वो ग्रुप स्टडी करे, और सारे पुराने लोग जानकार लोग थे, और वो सारे बैठे हुए। और मुझे कहा कि सुबह 7 बजे। तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगा भाई आपके 7 बजे, और 11 बजे तक 4 घंटे लूंगा, 11:45 मुझे छोड़ देना, मेरी 11 बजे अगली क्लास है, तो 15 मिनट में उधर से आ जाऊंगा। अब उन्होंने सिंपल सिंपल सीधे सीधे सवाल होते हैं, थोड़े व्यू देने होते हैं उनके ऊपर। अशोक महान था, अकबर महान था, है ना, प्रताप महान था, अकबर महान था, हल्दीघाटी युद्ध के बारे में आपका क्या कहना है, पद्मिनी की कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, मोटी मोटी इस प्रकार की जो बातें होती है वो बतानी होती है। हमारे इतने लोग देवता हुए तो इनका क्या योगदान, आपको भी तो लिखवाया था, उनको थोड़ा समझा दो, उनको भी आते ही है। पर आदमी क्या सुन लेता तो उसका जीव संतोष रहता है थोड़ा, हाँ मुझे आते हैं, आप सुन लिए मैंने। तो उन्होंने जितने सवाल इंडियन हिस्ट्री के भी पूछे, राजस्थान के भी पूछे, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी पूछे, और अपने सारे सवालों के जवाब दिए। मैं थोड़ा दबाव महसूस कर रहा था कि यार मैं ज्यादातर लोगों को, कुछ लोगों को जानता था, कुछ को जानता भी नहीं था। फिर सर ने अपनी जगह भेजा था, मैं खुद जाके किसी को पढ़ाऊं तो मैं खुद जिम्मेदार हूं। सर ने भेजा है, इसका मतलब सर की जिम्मेदारी, यार ढंग का बंदा भेजा होगा। थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच होती है तो सर पे आती है कि यार क्या भेज दिया इस आदमी को, तो खुद को ही नहीं आ रहा था। इसलिए मैं संभल संभल के एक एक सवाल के ढंग से जवाब दे रहा था, और उनके चेहरे पड़ रहा था कि हाँ यार सेटिस्फाई है, और ये सर को कम से कम अपनी शिकायत तो नहीं कर। अब यूं करते करते 11:45 हुए, 11:45 होते उनके जो कोऑर्डिनेटर भैया थे, वो जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब देखो सर का टाइम हो गया और 5 मिनट का टाइम हो रहा, फटाफट किसी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो, बाद वाइंड अप करते हैं, सर जाएंगे। तो किसी ने कहा नहीं नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। तो मैं ठीक है चलते हैं। इतने में एक कोई बैठे स्टूडेंट बैठे, उन्होंने कहा कि सर वो एक छोटा सा और बता दो सर। हाँ क्या सर, बैटल ऑफ टेरेन के बारे में आपका क्या कहना है? और टेरेन अपने तो दिमाग में नहीं है, बैटल ऑफ टेरेन कौन सा है, ये तो अपना नाम ही नहीं सुना। तो अपनी एक आदत है, भगवान बुद्ध एक बहुत अच्छी चीज सिखा के गए कि भाई यदि आंसर नहीं आ रहा तो मुस्कुराओ। तो मैं यूं झूठा ही मुस्कुरा रहा, मैंने कहा बैटल ऑफ टेरेन, इसमें तो क्या बताना है। मुझे लगा ये आगे कुछ ना कुछ बोलेंगे तो उसमें कोई ना कोई लीक पॉइंट मिलेगा अपने को, तो अपने बता देंगे उसमें। उनका हाँ सर है तो कुछ ही नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा आप बैटल ऑफ टेरेन बता दो। मैं सोचूं कुछ ही नहीं है तो तू ही बता दे, मेरे को तो आ नहीं रहा। तो मैंने वहां पानी की बोतल पड़ी थी, मैं मुझे लगा थोड़ा टाइम लेते हैं, पानी वानी पीते हैं, इतने में दिमाग में आ जाएगा, क्या पता वर्ल्ड हिस्ट्री में हो, क्या पता इंडियन में हो। मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि है कहाँ का टॉपिक, क्या मैं उसके आसपास ही नहीं फटक पा रहा था। मैंने आराम से धीरे धीरे बोतल खोली, क्या आराम से फिर यूं धीरे धीरे सिप सिप पिया एकदम यूं पानी। और यूं एक पानी लेकर मैं सोचूंगी राजवीर बैटल ऑफ टेरेन, बैटल ऑफ टेरेन, दिमाग पूरा घुमा लिया, पर बैटल ऑफ टेरेन के मैं आसपास भी नहीं फटक पा रहा था एकदम। और मुझे लगा कि पिछले 3.25 घंटे में तूने जो मेहनत की वो पानी में मिल गई, और अब इनको लगेगा कि बैटल ऑफ टेरेन नहीं आ रहा, और सारे के सारे मेरे मुंह की तरफ और देखे, और एक आदमी उनमें से सांस लेके नहीं बोले कि बैटल ऑफ टेरेन ये है। मैंने वापस धीरे धीरे बोतल का बंद किया, मैं हाँ तो क्या पूछ रहे थे आप? उसने वापस कहा कि सर वो बैटल ऑफ टेरेन। मैं को अब बैटल ऑफ टेरेन में ऐसा तो कुछ था भी नहीं, इतना तो समझ में आ गया था तो बैटल अपने उसके आसपास यूं जाने। मैं बैटल ऑफ टेरेन में ऐसा तो क्या था, एक बैटल ही तो था। इतने में वो सामने से बोले कि हाँ सर वैसे तो हमें पता है, पर वो पृथ्वीराज, मग रुक जा। ये ये तराइन है। ये तराइन का युद्ध है जिसको बैटल ऑफ टेरेन। अब मैं पृथ्वीराज के मोहम्मद गोरी के अस्थियां अस्थियां बिखेर दूंगा, मुझे क्लास में 15 मिनट लेट जाना पड़े, पर तुम्हें बैटल ऑफ टेरेन समझा के जाऊंगा। फिर मैंने उनको 20 मिनट तक बैटल ऑफ टेरेन समझाया। तुम इंग्लिश मीडियम वालों, तुम कई बार जो हमारी बेइज्जती करते हो है ना, तो प्लीज इसको कंकणबाड़ी बोल दिया करो मेरे जैसे हिंदी मीडियम वाला के सामने, तो बाकी तुम इसे खनखनबाड़ी बोल, तो भला ही लगेगा, हमें भी अच्छा ही लगता है।